बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको कुछ मालूमात देना है कि जब से मैंने सोलर सिस्टम अपने घर में लगाया है तो कौन कौन से मसाइल दरपेश हुए और कैसे मैंने तकरीबन 7 माह में अपने बिजली के बिल को ना सिर्फ कम किया बल्कि ख़ुद को सोलर सिस्टम की बदौलत प्रोटेक्टेड कैटेगरी में भी शामिल कर लिया है। तो चलिए नाजरीन, मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में रिव्यू देता हूँ। शुरू में ये सिस्टम 4 प्लेट पर मुश्तमिल था। इस वक्त एक 585 वाट की प्लेट की कीमत 70,000 रुपये थी और मैंने 4 प्लेट्स 2,80,000 में खरीदी थी। ये जिनको की 585 वाट की 4 प्लेटें थी जिनको मैंने खुद इंस्टॉल किया। इन 4 प्लेट्स पर पानी की मोटर के अलावा घर का बाकी लोड कामयाबी से चलाया, जिनमें 4 आम सीलिंग फैन, एक लाहौरी कूलर और एक 12 क्यूबिक फुट का दरमियाना आम रेफ्रिजरेटर था। इसी दौरान मैंने केनवुड का 1 टन का इन्वर्टर एसी भी खरीदा, मगर इसको सोलर पर नहीं चला सका। इसकी वजह शायद ये थी कि इस वक्त मैं सिंको का 80 एम्पेयर का MPPT एक 2 kV के UPS के साथ चला रहा था और जब एसी 15 मिनट ही चलता तो UPS की तारें गर्म होना शुरू हो जाती। और इसकी दूसरी वजह सोलर सिस्टम से MPPT तक आने वाली तार भी थी, जो कि थी तो कॉपर की, मगर इसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सोलर प्लेट्स की तरह इन्वर्टर भी बहुत ही ज्यादा महंगे थे, इसलिए मैंने एसी को सोलर पर चलाने का इरादा मुलतवी कर दिया। इसके बाद मैंने पानी की 1 हॉर्स पावर वाली मोटर को तब्दील करके इसकी जगह JD की 050 का सबमर्सिबल पंप, जिसको उर्फ आम में मिसाइल मोटर कहते हैं, लगा दिया, जो कि दिन को बहुत ही आसानी से UPS पर चल जाता था और अभी तक कामयाबी से चल रहा है। अब इस साल अप्रैल 2024 में चूँकि सोलर प्लेट्स की कीमतें बहुत ही ज़्यादा कम हुई हैं, तो मैंने कैनेडियन ब्रांड की बाइफेशियल 2 प्लेटें मजीद खरीद ली। इनमें से एक प्लेट की कीमत 25,000 रुपये है। अब मेरा टोटल सेटअप 3.2 kV का हो गया है और साथ ही मैंने सिंको की बजाय सिमटेक का 80 एम्पेयर का MPPT इस्तेमाल किया है, जिसकी PV कैपेसिटी 3000 वाट है। और इसके साथ ही मैंने 6 mm की टिन कोटेड तार भी खरीदी, जिसकी कीमत 300 रुपया पर मीटर थी। इस तार के तब्दील करने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा। वो बैटरी जो दिन 12 बजे तक भी नहीं चार्ज होती थी, अब 10 बजे तक फुल चार्ज हो जाती है। इस मुख्तसर से रिव्यू में जो काम की बातें हैं वो ये है कि कम से कम 3.2 kV के सेटअप को MPPT और UPS के साथ इस्तेमाल करके आप अपने घर के 4 अदद आम पंखे, पेडेस्टल फैन, एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज, पानी की आधे हॉर्स पावर मोटर, 1000 वाट वाली इस्त्री और लाहौरी कूलर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप 1 टन का इन्वर्टर AC चलाना चाहते हैं तो बाकी तमाम चीज़ों को बंद करके इसको भी आसानी के साथ चला सकते हैं और ये सारा सिस्टम UPS पर चल सकता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करके इन्वर्टर इस्तेमाल कर ले तो उसकी एफिशिएंसी इससे भी ज़्यादा होती है और इतने से सेटअप से आप अपने बिजली के बिल को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।